ये तो आ ही जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्लेन कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर में आपका प्लेन मिरर है, कंकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। प्लेन मिरर में प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ आवर फेस, ऑब्जेक्ट आपका हो गया। कंकेव मिरर में कंकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ आवर फेस, एंड कन्वेक्स में कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ आवर फेस, सो दैट फेस या ऑब्जेक्ट लुक्स स्मॉलर। साइज ऑफ द इमेज में साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आपका जो बराबर होगा, तो प्लेन मिरर साइज ऑफ अपना इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका कंकेव मिरर होगा। एंड साइज ऑफ एन इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, तो आपका कन्वेक्स मिरर। लेकिन इन ऑल आपका देखो वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट, चलो हो गया तो नो प्रॉब्लम। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ओनली वन मीडिया इज देयर। लेकिन जब आप रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन किससे होता है? प्लेन मिरर से, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन में अब लेंसेज आ जाएंगे, तो लेंसेज मीन्स इट मीन्स कि वी हैव टू मीडिया और मोर देन टू मीडिया, इट मे बी आपका नाम देखो दिस इज, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका नाम देखो दिस इज द द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का रास्ता होता है इज बेंट, ये झुक जाता है, मुड़ जाता है एज इट क्रॉस, जब क्रॉस करता है द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात, अब आप सिंपल अगर आप एग्जांपल की बात करें ना, देखो दिस ग्लास स्लैब आई हैव केप्ट हियर, कांच का एक गुटका जिसको आप कहते हैं, तो ये जो दिस विल बी आपका ना डांसर मीडियम, जो अंदर का होगा आपका, एंड दिस विल बी आपका रेयर मीडियम, या यू कैन आपका एयरी मीडियम भी यू कैन। सिंपल सी बात है कि व्हेन एनी इंसिडेंट रे अपना it अपना come from incident ray come from the rear medium, तो देखो अपना this is the boundary where airy medium is going to be finished and denser medium is going to be started अपना, this is called the boundary। So the path of light is bent as it crosses the boundary between the two media due to the reflection। तो जो इंक्लिनेशन इसका था, इट वाज मोर इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन आपका नाम देखो बस, तो ये आपका इसलिए द पाथ ऑफ लाइट बेंड, ये आपका दिस, ये जो आप देख रहे हैं दिस बेंड अपना ये अकॉर्डिंग टू द टू मीडिया इज नोन एज आपका रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन हो गया जनाब। द इसमें जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं अपना देखो दिस इज डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज, तो ये जो होता है किस पे, किसकी प्रॉपर्टीज पे आपका डिपेंड करता है आपका ना देखो ऑफ द टू मीडियम, मीडियम इज सिंगुलर एंड मीडिया इज आपका ना प्लूरल आपका हो गया आपका नाम देखो, एंड ऑन द एंगल एट विच द लाइट स्ट्राइक, यहाँ पे आपका देखो लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं आपका नाम, इज इट क्लियर साहब आपका ना, स्ट्राइक्स द बाउंड्री, ये आपका स्ट्राइक कर रही है जिसको आप बाद में आप कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, घटनाक्रम वाला बिंदु आपका इन हिंदी दैट इज कॉल्ड आपका नाम। तो एज वेव्स ट्रेवल अलोंग द, अब जैसे जैसे वेव्स आपकी क्या करती हैं, ये अलोंग आपका देखो अलोंग द सरफेस ऑफ,
अभी आपका ये वाटर के सरफेस पे जैसे आएगा आपका नाम देखो दिस ना, तो द बाउंड्री बिटवीन द एयर एंड वाटर मूव्स अप एंड डाउन। यहाँ पे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये अप एंड डाउन आपका होने लग जाएगा एंड टिल्ट्स बैक एंड फोर्थ, और बैक एंड फोर्थ भी होने जाएंगे। तो द पाथ ऑफ द लाइट, जो द लाइट की जो पाथ होगी आपका नाम, लीविंग द वाटर शिफ्ट्स एज द बाउंड्री मूव्स कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स अंडर द सरफेस ऑफ सरफेस टू अपीयर्स द टू वेबर्स, जिनको आप कहते हैं आपका नाम देखो। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी कि दो तो द बेंडिंग ऑफ जो लाइट पाथ की आप बात कर रहे हैं, किसी लाइट पाथ का बेंड होना डिपेंड्स अपॉन, अब ये देखो, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। ये मीडियम्स की डेंसिटीज भी आपका हमेशा कम करती है। आप एयर में भी देखिए सो मेनी डेंसिटीज, कहीं थिकर होगी, कहीं थिन होगी आपका नाम, ये आपका ना लेयर्स होती। तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम व्हेन लाइट पासिस थ्रू, THRU भी कभी कभी मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो मैंने पूरा लिख दिया THRU थ्रू द डेंसर मीडियम। अगर लाइट आपकी पास हो रही है थ्रू द डेंसर मीडियम से, आप ना देखो अब ये बाहर आएगा टू द रियर मीडियम, और अगर ये आपका जैसे ये अब आपका देखो ये रियर मीडियम में आपका आ गया, रियर मीडियम में आपका आ गया, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। From the this is the normal, ये नॉर्मल के करीब आती है, इट क्लोज टू द नॉर्मल, बट आपका व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर, इट आपका गो फार अवे, उसमें क्लोजर हो गया, इसमें आपका दूर हो जाती है। आपका ना देखो तो ना जैसे it always bends away from the normal हो गया, देखो and when it passes from, और जब ये कहाँ से होती है, rear medium to denser medium, it come closer टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या आपका क्या हो जाती है, क्लोजर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, कुल मिला के दिस क्या हो गया, फिनोमिना, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट बेंडिंग, जो ये लाइट बेंडिंग की जो फिनोमिना है आपका ना देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट या लाइट बेंडिंग, आप इसको बेंडिंग ऑफ लाइट भी आप कह सकते हैं। आपका देखो इस called आपका नाम दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ, ये था इसमें। तो इसमें कई चीजें आपकी आ सकती हैं। द मीडियम इन विच आपका द लाइट ट्रेवल फास्ट इज कॉल्ड द रियर मीडियम आपका हो गया। फॉर एग्जांपल एयर इज ए रियर मीडियम आपका हो गया। और सबस्टेंस इन विच लाइट ट्रेवल स्लो इन कंपेरिजन with other medium is called the optically denser medium आपका हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास है आपका देखो ना, तो ग्लास इज द डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन ऑफ एयर आपका हो गया। एंड द थर्ड रिफ्रैक्शन आपका नाम, रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वहाँ आपका फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम टू द डेंसर मीडियम और डेंसर टू द रेयर मीडियम आपका। तो दिस इज, ये तीन चीजें आपने इसमें क्लियर कर दी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम एट ऑल द मीडियम। सो व्हेन light goes from
one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपका जाती है तो याद रखिएगा its speed changes, hence refraction occurs. तो जब भी आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज आपके ट्रैवल करेंगे, इसका मतलब उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका नॉलेज। जब मीडियम ही नहीं होगा, ओनली वन मीडियम, तो रिफ्लेक्शन होगा। कीप इन माइंड आपका, ठीक है ना। तो ना फॉर एग्जाम्पल, ना फास्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में आपका क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Now, the speed of light in this the glass 2 × 10⁸ meter per second, and the speed of light in water equal 2 × 2.5 × 10⁸ meter per second. क्या हो गया इसका मतलब? It means, इसका मतलब क्या हो गया कि when light goes from air to glass, so its speed decreases. इस तरीके से इसकी स्पीड आपकी डिक्रीजेस करती या लोवर्स करती है ना। देखो, इज इट क्लियर हो गया? ठीक है सर। एंड नाउ दिस द रिफ्रैक्शन अंडरगोज, या अंडरगोज, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा ना हो कि, और इस कारण आपका जो है रिफ्रैक्शन आपका हो जाता है। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन का अमाउंट होता है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपना देखो, दिस इज इन टू मीडिया, इन टू मीडिया के डिफरेंस के कारण आपका अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन आपका होता है, याद रखिएगा। तो ग्रेटर विल बी द डिफरेंस ऑफ, अगर स्पीड, अगर ग्रेटर विल बी द डिफरेंस ऑफ स्पीड, अगर स्पीड का आपका जो आपका ग्रेटर होता है आपका नाम इन टू मीडियम, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सर क्लियर सर? एक बार और बता देता हूँ, तो क्लियर हो गया। द स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम, क्योंकि सारे मीडियम जितने डिफरेंट मीडियम होंगे तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट उनकी डिफरेंट होगी। इसलिए लाइट कभी भी जब फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम आपका ट्रैवल्स आपका नाम, इस स्पीड चेंजेस, इसकी स्पीड आपकी चेंज होती, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द स्पीड देन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, या रिफ्रैक्शन आपका आकाश आपका। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपका नाम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। सो नाउ दीज वेरीज आपका नाम, द डिफरेंशिएशन इज दिस, इट मीन्स दैट कि नाउ इट मीन्स कि लाइट गोज फ्रॉम एयर, अगर आपने बोला लाइट ने यहाँ से ट्रेवल किया, दिस इज द एयर, एंड अब आपका देखो डेंसर मीडियम में आ गया, दिस ग्लास, ग्लास के अंदर आ गया, दिस इज द ग्लास स्लैब आपका डेंसर। तो आपका देखो इसका मतलब एक स्पीड आपका नाउ डिक्रीज, स्पीड क्या होगी इसकी डिक्रीज होगी, एंड मतलब एंड अंडरगोज आपका रिफ्रैक्शन होगा। अगेन व्हेन इट विल कम आपका आउटसाइड, जब ये फिर रेयर में जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, अगेन इस स्पीड विल बी इंक्रीज, तो तब भी आपका जो है अंडरगोज रिफ्रैक्शन होगा आपका। इसका ना अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ना डिपेंड्स अपॉन
द वेरीज या दैट डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट पे आपका निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑफ द टू मीडिया, दो मीडिया की आपकी ना। तो अगर ग्रेटर आपका विल बी द डिफरेंस होगा दो मीडिया का, अगर स्पीड में आपका होगा इसका मतलब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर स्मॉलर विल बी द डिफरेंस आपका होगा इसका मतलब आपका ना स्मॉलर द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर? फाइन, ये ठीक। नाउ रिफ्रैक्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। तो ना अभी अभी आपने क्या कहा, व्हाट कि व्हेन लाइट travels from one medium to another medium, so its speed changes, तो उसकी आपकी क्या होती है, स्पीड भी आपकी क्या होती है, चेंज होती। इसका मतलब a ray of light from radial medium to denser medium, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो आपका स्लोज डाउन, तो स्पीड लाइट रेस की आपकी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। एंड बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, नॉर्मल पे आपकी तरफ, नॉर्मल की तरफ आपका वो झुक जाएगी आपका मीडिया। और एंड ऑन द अदर हैंड इफ रे ऑफ लाइट goes from denser to rarer, इट आपका इसमें क्या हो जाता है, आपका ना तो कहते हैं इट्स स्पीड वहां लोअर हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और यहाँ क्या हो जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, स्पीड अप हो जाती है। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से आपका दूर भागने लग जाती है। क्लियर हो गया सर? इसका मतलब इट शोज, ये आपका क्या दिखाती है, SHOWS, इट शोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यानी क्या होगा, मीडियम दिस वेरीज, ये आपका क्या करते हैं, मैग्नेट में आपका ये वेरीज करते हैं। इसका मतलब जब निकल करके डेफिनेशन आपकी आई कि नाउ डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट abilities to bend or refract the light को रिफ्रैक्ट करने की या बेंड करने की उनकी क्या होती है, डिफरेंट मीडिया की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। आपका नाम देखो, याद रखिएगा। तो ना ये, तो दिस बेंडिंग ability of light of medium is called the refractive index of the medium, इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कहते हैं। और इसको आपका इट इज आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज defined by the ratio of the speed of light in vacuum, जहां पर आपकी एयर नहीं होती है, to that in
द मटेरियल मीडियम हो गया, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नीटा, एन की थोड़े लैग को आप बड़ा कर दीजिएगा, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज सी अपॉन ये अपन मीडियम का होगा अपन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अपन हम लोग का 10 ये होगा। तो ये आपका, अब आपके पास इस समय जैसा आजकल के बच्चे चाह रहे हैं उस हिसाब से टू द पॉइंट आज का बच्चा नहीं चाह रहा। अब आपको पढ़ना है, आप क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले के साथ जो लास्ट ईयर के वीडियोज हैं उनके साथ इनको कंपेयर कर दीजिएगा। इस समय शॉर्ट वीडियो है, उस समय लॉन्ग वीडियो है। इस वक्त कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू।